जनरली मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट आप क्लिक करोगे उस पर बनेगा। इसको रीसेट कर देते हैं, रीसेट कैरेक्टर। थोड़ा इधर बैठ जाओ, इधर शिफ्ट हो जाओ। रख दो। ठीक है, चलो ध्यान दो। पैराग्राफ पैनल में आपके पास ऑप्शंस हैं क्या क्या। सबसे पहले जस्टिफाई करने के, लेफ्ट जस्टिफाई, सेंटर, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, यानी कि राइट लाइन जस्टिफाइड होगी, लेफ्ट में आपको ये मिलेंगे जिसको बोलते हैं रैग्स, इसको बोलते हैं रैग्स, RAGS, रैग्स। ठीक है, और लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स आर जस्टिफाइड विद लास्ट लाइन अलाइंड लेफ्ट, लास्ट लाइन लेफ्ट में अलाइन होगी, बाकी दोनों साइड्स आपकी जस्टिफाइड होंगी। इसमें लास्ट लाइन सेंटर में, लास्ट लाइन राइट में, और फोर्स जस्टिफाई में लास्ट लाइन ऐसे स्ट्रेच हो जाती है, तो इसको नहीं यूज़ करते हैं। -8 का ऑप्शन यूज़ करते हैं जस्टिफिकेशन को प्रिसाइज करने के लिए। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं इसका। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे हाइफन्स आ गए हैं, ये हाइफन है, ये हाइफन, ये हाइफन। जब वर्ड इधर पैराग्राफ में ख़त्म नहीं होगा तो वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होगा, अगर -8 ऑन है तो, -8 ऑन है तो। ऑन नहीं होगा तो इस तरीके से वो फोर्स जस्टिफाई करेगा वर्ड स्पेसिंग को चेंज करके। यस, देन लेफ्ट इंडेंट, यानी कि लेफ्ट साइड से पैराग्राफ बाउंडिंग बॉक्स यहाँ तक है, बाउंडिंग बॉक्स के कितना अंदर टेक्स्ट को करना है आपको, इसको सेलेक्ट ऑल करके एक वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो इसमें, और ऐसे ही राइट हैंड साइड से कितना अंदर करना है टेक्स्ट, इसको आप सेट कर सकते हो। देन फर्स्ट लाइन इंडेंट, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आगे मूव करने के लिए, एंड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, सपोज मैंने ये मिडिल वाला पैराग्राफ चूज किया, ये पैराग्राफ हाईलाइट किया। अब इस पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस छोड़नी है और इस पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस छोड़नी है, स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, सो दिस इज योर पैराग्राफ पैनल। ठीक है, इसके अलावा फोटोशॉप में आपके पास टेक्स्ट टाइप करने के लिए एक तो ये है पॉइंट टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट, ये दो टेक्स्ट समझ में आ गए आप दोनों को। आप लोगों को कैरेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल समझ में आ गया। यस, कैसे यूज़ करना है उसको, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट लिखने के लिए कुछ क्रिएटिव वेज भी हैं जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इमेज हम यहाँ पर लेकर आए, फाइल प्लेस, पी से पेन टूल, पेन टूल से मैं यहाँ पे एक पाथ क्रिएट कर लूँगा।
ठीक है, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, सो आई कैन जनरेट अ टेक्स्ट। कंट्रोल सी कॉपी, टाइप टूल लिया, टाइप टूल से पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट एक्टिव हो जाएगा। कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल। दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? दोबारा से करते हैं। इसके फॉन्ट साइज की वजह से नहीं दिख रहा, फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है। कॉपी तो पूरा किया था। ये इसको आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन भी सेट कर सकते हो और फॉन्ट साइज भी टाइप टूल से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से टाइप ऑन अ पाथ का आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी पाथ के ऊपर, पाथ की शेप मैटर नहीं करती, ओपन पाथ हो क्लोज पाथ हो मैटर नहीं करता। इस तरीके से क्लोज पाथ भी आप बना सकते हो। टाइप टूल से क्लिक करोगे, कंट्रोल वी पेस्ट करोगे, टेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर पाथ सिलेक्शन टूल से आप इसको शिफ्ट कर सकते हो किधर चाहिए आपको। ठीक है, अंदर की तरफ चाहिए कि बाहर की तरफ चाहिए, इसके कंट्रोल्स आएंगे पाथ सिलेक्शन टूल से। ठीक है, इस तरीके से टेक्स्ट ऑन पाथ आप लिख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आप टेक्स्ट को किसी शेप के अंदर भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रॉप टूल, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सब्जेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, रास्टराइज लेयर, डिलीट, कंट्रोल डी डी सेलेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक शेप बनाऊंगा इसके चारों तरफ, अगेन यूजिंग माय पेन टूल।
ठीक है, इसको आप गाइड प्लेस करके सीधा कर सकते हो पाथ, थोड़ा सा ऑफ है तो। ठीक है, फिर जो भी टेक्स्ट होगा आपका, टेक्स्ट को हाईलाइट कर लिया, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल एक्स कट या कंट्रोल सी कॉपी, और टाइप टूल से पाथ के अंदर क्लिक करेंगे, पाथ के ऊपर नहीं। पाथ के बाहर करेंगे तो नया टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा, पाथ के ऊपर करेंगे तो टाइप ऑन अ पाथ का ऑप्शन होगा, पाथ के अंदर करेंगे तो टाइप इनसाइड अ पाथ आएगा। और इस तरीके से टेक्स्ट को आप किसी इमेज के चारों तरफ फ्लो कर सकते हो, है ना। दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग। इन डिज़ाइन इलस्ट्रेटर में इससे बेटर ऑप्शन होता है, उसमें आपको पाथ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद से, बट फोटोशॉप में करना है तो ये आपका ऑप्शन है फॉर टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, हमको फॉन्ट्स के बारे में बात करनी है इस क्लास में। फॉन्ट्स क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? जो भी रिटन टेक्स्ट होता है वो फॉन्ट से लिखा जाता है। फॉन्ट्स अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स होते हैं। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स जो आपको पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। 6 टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स। 6 टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स कौन कौन से होते हैं? सेरिफ फॉन्ट्स, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, इसको रेंडर क्यों नहीं कर रहे? स्क्रिप्ट फॉन्ट्स, मोनोटाइप, फैंसी एंड डिंगबैट्स। ये 6 कैटेगरीज होती है आपके फॉन्ट्स की, जिसमें सारे फॉन्ट्स जितने भी आपके पास लिस्ट में ड्रॉप डाउन में दिख रहा है आपके सिस्टम पे, और जितने भी नेट पे फॉन्ट्स है वो सारे फॉन्ट्स इन 6 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले सेरिफ फॉन्ट्स देखते हैं। सेरिफ फॉन्ट का एग्जांपल क्या है? टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट देखा होगा आप लोगों ने, यूज भी किया होगा। दिस इज टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को सेरिफ फॉन्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ये जो एज होता है इस तरीके का शार्प एज निकला हुआ होता है। ये जो ए के आगे इसकी विड्थ चेंज हो रही है, आर के आगे ये विड्थ चेंज हो रही है, ये जो शार्प एजेस निकल रहे हैं इनको बोलते हैं सेरिफ। इसका नाम है, इस पार्ट का नाम है सेरिफ। और ऐसे फॉन्ट्स जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन इसका एग्जांपल है। ये फॉन्ट्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग? इसका यूज़ होता है सेरिफ फॉन्ट्स का यूज़ कहाँ पे करोगे? फॉर फॉर्मल या प्रोफेशनल यूज़। फॉर्मल या प्रोफेशनल यूज़ का के लिए होता है ये फॉन्ट। ठीक है, क्लियर है इसका यूज़। सैंस सेरिफ, सैंस का क्या मतलब होता है? सैंस सेरिफ का एग्जांपल है एरियल, हेल्वेटिका, टहोमा, कैलिबरी, मायराटो।
जो कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, InDesign में, अडोबी ने बनाया हुआ है, मायरा प्रो। एरियल, इसमें क्या होता है, इट इज सैंस सेरिफ। सैंस मतलब, सैंस मीन्स, सैंस नहीं सुना कभी? सैंस मीन्स विदाउट। सो आप लोगों ने सुना होगा सैंस शुगर बोलते हैं, कोई ड्रिंक ऑर्डर करते हैं तो बोलते हैं सैंस शुगर, मतलब विदाउट शुगर। ऐसे ही हाँ लेना, नहीं यहीं बैठ के, यहीं पे बाहर नहीं जाना। रिस्पेक्ट है वैसे है। हाँ जी सर, 1:30 बजे चलते हैं, ठीक है। क्लास हम बता देंगे, क्लास हो गया। किसका फोन था? ठीक है, सैंस मतलब विदाउट, तो विदाउट सेरिफ जो फॉन्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट। जैसे एग्जांपल है एरियल, कैलिब्री, टहोमा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स क्यों हैं? बिकॉज सैंस सेरिफ इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज फॉन्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉन्ट सैंस सेरिफ फॉन्ट है। कीबोर्ड के ऊपर की सैंस सेरिफ में लिखी हुई है, इसकी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है, मे द फोर्स बी विद यू, ये भी सैंस सेरिफ फॉन्ट में लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है, मेन्यू आइटम्स आपके, ये सब सैंस सेरिफ हैं। यहाँ पे सैंस सेरिफ है। सैंस सेरिफ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। व्हेन इन डाउट यूज सैंस सेरिफ फॉन्ट। सो इट इज़, इसका जो वेट है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, ये फॉर्मल नहीं है, ये कैजुअल भी नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल फॉन्ट मतलब इसको जो लिखोगे इससे वही उसका मतलब होगा, कुछ एक्स्ट्रा वेट नहीं ऐड ऑन करता है ये फॉन्ट के साथ। और दैट इज़ द रीज़न ये सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है, बिकॉज इट फिट्स एनीवेयर। किसी भी फॉन्ट का यूज़ गलत हो सकता है, लेकिन सैंस सेरिफ का यूज़ कभी भी गलत नहीं हो सकता। सैंस सेरिफ ऑलवेज गोज कहीं पे, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइप आपका यही होना चाहिए, कोई सैंस सेरिफ फॉन्ट, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल। स्क्रिप्ट फॉन्ट्स को हैंड रिटन फॉन्ट्स भी बोलते हैं, हैंड रिटन फॉन्ट्स या फिर कैलीग्राफी फॉन्ट्स। डबल एल होगा ना कैलीग्राफी में, कैलीग्राफी फॉन्ट्स या फिर हैंड रिटन फॉन्ट्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एडवर्डियन स्क्रिप्ट आप लोगों ने सुना होगा या यूज़ किया होगा, यस नो, या फिर फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट, दिस इज एडवर्डियन स्क्रिप्ट फॉन्ट, ठीक है। इसका वेट क्या होता है, इसका क्या टोन होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉन्ट, इट इज अ कैजुअल, फ्रेंडली, पर्सनल। इसका टोन कैसा है, कैजुअल है, फ्रेंडली है, पर्सनल है ना। पर्सनल टच ऐड करने के लिए आपने देखा होगा इनवाइट्स में लिखा होता है यू आर कॉर्डियली, क्या, कॉर्डियली इनवाइटेड फॉर द वेडिंग ऑफ आवर बिलवेड सन, है ना। तो वो स्क्रिप्ट फॉन्ट में लिखा होता है, क्यों? क्योंकि आपको पर्सनल टच ऐड करना है उसमें। तो स्क्रिप्ट फॉन्ट होता है, कैजुअल होता है, फ्रेंडली होता है। ऐसे जो होटल्स वगैरह होते हैं लग्जूरियस, वो भी इसका यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी फ्रेंडली नेचर दिखाना चाहते हैं, वो अपना हॉस्पिटैलिटी दिखाना चाहते हैं, तो उसमें भी यूज़ होता है। लेकिन एक चीज़ आपको इसके साथ याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना पड़ेगा इसके लिए? एक रूल है,
ये फॉन्ट्स को यूज़ करते वक्त इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ऊपर वाला पढ़ पा रहे हो? यस। नीचे वाला पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे? क्यों नहीं पढ़ पा रहे? अभी आपको रीज़न समझ में आएगा। इसमें एक टूल होता है, वो यूज़ करूँगा मैं। चेंज टू ठीक है, पढ़ने में आ रहा है। नेवर यूज स्क्रिप्ट फॉन्ट्स इन ऑल कैप्स, ऑल कैपिटल लेटर्स में, ऑल अपर केस में इसका यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपको समझ में आ गया? क्योंकि फिर फॉन्ट आपका पढ़ने में ही नहीं आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। ऑल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स आप यूज़ करोगे तो फिर क्या फ़ायदा उसका, है ना? ऐसा फॉन्ट जो पढ़ने में ना आए उसका कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, सो यू हैव योर स्क्रिप्ट फॉन्ट्स। देन आपके पास है मोनोटाइप फॉन्ट। मोनोटाइप फॉन्ट का एग्जाम्पल क्या है? कोरियर न्यू। यूज़ किया है कभी ये फॉन्ट? यस, नो? देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा, आई एम श्योर। कुछ याद आया? यस। कहाँ पे यूज़ किया है? हाँ, टाइपिंग मशीन क्या बोलते हैं उसको? टाइपराइटर। टाइपराइटर में भी यही फॉन्ट छपता है ना? तो ये जो फॉन्ट है ये कंप्यूटर्स में आया टाइपराइटर्स को मिमिक करने के लिए, टाइपराइटिंग को मिमिक करने के लिए। तो ये फॉन्ट जो होता है, टाइपराइटर्स आपने देखे होंगे, उसमें कैसा होता है, की दबाते हो, की के आगे एक लीवर कनेक्टेड होता है, उसके आगे ऊपर एक उसका छपा हुआ होता है, एनग्रेव लेटर होता है। वो लेटर जाके रिबन से टकराता है और रिबन के ऊपर इंक होती है, इंक जाके पेपर से टकराती है, पेपर शिफ्ट हो जाता है ताकि आप नेक्स्ट कैरेक्टर टाइप कर सको। ये जो शिफ्ट होता है पेपर हर बार जब भी आप कुछ टाइप करते हो, ये हमेशा इक्वल होता है। उसकी सेटिंग होती है, आप सेट कर देते हो, फिर वो हर बार उतना ही शिफ्ट होता है। उसको बोलते हैं ट्रैकिंग, है ना? कि कितनी ट्रैकिंग चाहिए आपको पेपर में, टाइपराइटर में आप सेट करते हो। और यहाँ पे आप देखोगे हर एक कैरेक्टर इक्वल विड्थ का है। ये आई जितनी स्पेस ले रहा है उतनी स्पेस आर लेगा, उतनी स्पेस यू, उतनी स्पेस ओ, उतनी स्पेस सी। हर एक कैरेक्टर, ये डॉट है तो ये भी उतनी ही स्पेस लेगा और इक्वल स्पेसिंग इनके बीच में छोटेगी। तो ये टाइपराइटर की प्रॉपर्टीज़ है जो इस फॉन्ट के अंदर है ना? और इससे इसको यूज़ किस लिए करते हैं? इसको यूज़ करते हैं या तो टाइपराइटर की राइटिंग आपको दिखानी है तो उसके लिए तो यूज़ कर ही सकते हो। दूसरा, मॉडर्न यूज़ में इसको कोड लिखने के लिए या फिर नंबर्स लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
नंबर्स को जब आपको एक के ऊपर एक लिखना है तो उसकी अलाइनमेंट मेंटेन रहे, इसके लिए आप इसका मोनोटाइप का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मोनोटाइप का यूज़, यस। फैंसी फॉन्ट्स, आई एम श्योर आप लोगों ने सबने यूज़ किया होगा। ये फॉन्ट क्या नाम है इसका, क्या, कॉमिक सैंस, इसको कॉमिक सैंस बोलते हैं। सैंस सेरिफ टाइप का ये फॉन्ट होता है, बट कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, सिंपल कैरेक्टर्स नहीं होते। फ्रेमबॉक्स का लोगो देखा होगा आपने, उसमें भी कैसे टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स हैं। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स वाले फॉन्ट्स को फैंसी फॉन्ट्स बोला जाता है, डेकोरेटिव फॉन्ट्स बोला जाता है। और ये फॉन्ट स्पेशल ओकेजन्स के लिए स्पेशल थीम बेस्ड फॉन्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें डेकोरेशन होती है। और कॉमिक सैंस जैसे ये फॉन्ट है पर्टिकुलर, ये एक कॉमिक्स के लिए बना हुआ है। इसके अलावा इसका यूज़ क्रिमिनल होगा, यानी कि इलीगल होगा, यानी कि आप उसको अलाउड नहीं होगा, वो जाएगा नहीं, मैच नहीं करेगा। दिस इज़ द मोस्ट ओवर यूज फॉन्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा ओवर यूज और रॉन्गली यूज फॉन्ट इन द वर्ल्ड है कॉमिक सैंस। क्यों? विंडोज़ 95 पता है आप लोगों को? विंडोज़ जब नया नया आया था, इट वॉज अ रेवोल्यूशन। विंडोज़ से पहले कोई भी घर पे कंप्यूटर नहीं रखता था। कंप्यूटर सिर्फ ऑफिस में होते थे या स्कूल्स में कॉलेजेस में होते थे। लेकिन जब विंडोज़ आया तो विंडोज़ से क्या हुआ, लोगों के घर में कंप्यूटर आ गया। लोग अपने घर में कंप्यूटर लाने लगे क्योंकि वो चलाना इतना आसान होता था, उसको लर्निंग, उसमें कोई लर्निंग नहीं थी, बहुत इजी टू यूज़ था, है ना। और उस कंप्यूटर के साथ, विंडोज़ के साथ ये फॉन्ट फ्री में आता था। तो जहाँ आपके पास एरियल, कैलिबरी, इस तरीके के फॉन्ट्स होते थे, टाइम्स न्यू रोमन, उसके साथ साथ आपको ये फॉन्ट भी मिलता था। तो ये फॉन्ट जो है थोड़ा सा बाकी फॉन्ट से अलग है, तो लोगों को अच्छा लगता था, तो लोगों ने इसको हर जगह इस्तेमाल किया। कॉमिक्स में तो किया ही किया, उसके अलावा जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे भी किया। जैसे कोई मोस्ट वांटेड का पोस्टर बना रहा है, उस पर उसने लिख दिया कॉमिक साइंस यूज करके मोस्ट वांटेड, तो वो यूज गलत हो जाता है। ये ले जा कर है ना, लोग अपने लोगोज में इसका यूज करने लग गए। सीरियस बिजनेस है, लेकिन फैंसी फॉन्ट से, फनी फॉन्ट से लिखा हुआ है ना, तो वो मैच नहीं करता। इसीलिए दिस इज द मोस्ट ओवर यूज फॉन्ट, इसको आपको नहीं यूज करना चाहिए। एक और फॉन्ट है, इसका एग्जांपल फैंसी फॉन्ट्स में जो कि ओवर यूज है, दैट इज जोकर मैन। देखा है कभी जोकर मैन? इस तरीके का दिखाई देता है। श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी इसको यूज भी किया होगा, क्योंकि ये भी विंडोज के साथ फ्री में आता है। ऐसे ही एक फॉन्ट है पपायरस, ये वाला फॉन्ट है ना। ये फॉन्ट्स जो हैं, ये फैंसी फॉन्ट्स स्पेशल ओकेजन्स के लिए हैं, स्पेशल थीम बेस्ड हैं, तभी यूज इसका सही लगता है। इसका यूज केस क्या है, दे आर फैंसी फॉन्ट्स हैव अ यूनिक आइडेंटिटी, उनकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो उनका यूनिक यूज भी होता है। यूनिक, हाँ हाँ, यूनिक एंड स्पेसिफिक, इसका यूज है यूनिक और स्पेसिफिक। आप लोगों ने देखा होगा कंपनीज के लोग होते हैं, जैसे कोका कोला का फॉन्ट देखा है आपने, कोका कोला लिखा होता है, वो भी एक फॉन्ट है। तो वो फॉन्ट सिर्फ उसके लोगों के लिए वो यूज़ करते हैं और कहीं पे उसको यूज़ नहीं करते हैं। या फिर ESPN का जो लोगो है, उसमें ऐसे लाइन बने हुए हैं बीच में, है ना, वो भी एक फॉन्ट है, उसको, वो भी एक फैंसी फॉन्ट है। ऐसे ही स्टार वॉर्स का जो फॉन्ट है, या फिर आपका गेम ऑफ थ्रोन्स का फॉन्ट आपने देखा होगा कैसा है। तो ये सारे क्या है, फैंसी फॉन्ट्स है।
साइंस फिक्शन मूवीज़ में यूज़ होते हैं, लोगोज में, या रॉक बैंड्स के जो नाम लिखे होते हैं, देखें आप लोगों ने कैसे अजीब अजीब से फॉन्ट उसमें यूज़ होते हैं। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े अजीब अजीब से फॉन्ट्स को बोलते हैं फैंसी फॉन्ट्स, और इनको यूज़ करते वक्त बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें थीम बेस्ड होते हैं ये। तो इसका कोई भी थीम कहीं पे भी लगा देने से वो मैच नहीं करेगा, तो आपको उसको सही से मैच करके यूनिक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसको कभी भी बॉडी टेक्स्ट के लिए यूज़ नहीं करते, बॉडी टेक्स्ट के लिए नहीं, हमेशा टाइटल, कुछ हाईलाइट, कुछ हेडिंग होगा, उसी के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है फैंसी फॉन्ट्स। देन डिंग बैट्स होते हैं सिंबल्स वाले फॉन्ट्स। डिंग बैट्स आर वर्ड सिंबल्स एक्चुअली, और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज विंडोज के अंदर विंगडिंग्स या वेबडिंग्स नाम का एक फॉन्ट होता है। ये है वेबडिंग्स, विंगडिंग्स, ये फॉन्ट है आपका, जिसमें कि हर एक कैरेक्टर एक सिंबल होता है। और अगर आपको स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करना है तो टाइप मेन्यू के अंदर से अपना ग्लिफ्स पैनल आप ओपन करोगे। टाइप मेन्यू के अंदर से ग्लिफ्स पैनल ओपन करोगे। ग्लिफ्स पैनल में आपके फॉन्ट में कौन सा फॉन्ट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, और उस फॉन्ट में कौन कौन से स्टाइल्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इन आइकन्स को आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, यस, दीज आर विंगडिंग्स। दो वेबसाइट रिसोर्सेज आप लोगों को बता देता हूँ फॉन्ट्स डाउनलोड करने के लिए। thefont.com और fonts.google.com। ये दो वेबसाइट रिसोर्सेज हैं जो मैंने यूज़ करी है, रेगुलरली करता भी हूँ, और आप भी इनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा नेट पे सर्च करोगे फॉन्ट्स तो बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिलेंगे। तो आई जस्ट गिव यू अ प्रीव्यू ऑफ दीज साइट्स एंड हाउ टू यूज़ देम। thefont.com पे आपको यूज़र जनरेटेड फॉन्ट्स मिलेंगे, यानी कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं या छोटी कंपनीज जो होती हैं वो फॉन्ट्स बना के इसमें अपलोड करती हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनका प्रमोशन होता है। यहाँ पे आप देखोगे सारे फॉन्ट्स जो हैं वो या तो फ्री फॉर पर्सनल यूज़ होंगे या फिर 100% फ्री होंगे। जो फॉन्ट फ्री फॉर पर्सनल यूज़ है उसको तो आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई असाइनमेंट बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। किसी क्लाइंट का वर्क कर रहे हो, कोई कमर्शियल एक्टिविटी में यूज़ होने वाला फॉन्ट, पोस्टर बना रहे हो, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो किसी कंपनी के लिए, तो उसमें आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। जो फॉन्ट 100% फ्री है उसको आप कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो, पर्सनली या कमर्शियली भी उसका यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट्स मिलेंगे वो इंडिविजुअल्स द्वारा बनाए हुए हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है वो कभी कभी ख़राब हो सकती है, कभी कभी वो डेमो वर्जन हो सकता है, उसमें सारे लेटर्स नहीं हो, सारे अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल नहीं हो या सिंबल्स अवेलेबल नहीं हो, इसकी हाई पॉसिबिलिटी रहती है। तो हमेशा फॉन्ट यूज़ करने से पहले उसके सारे सिंबल्स है कि नहीं चेक कर लेना चाहिए। कैसे चेक कर सकते हो? किसी भी फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो उस फॉन्ट में क्या क्या सिंबल्स अवेलेबल हैं वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कई सारे ये सिंबल्स नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, ये डब्बा है, एम्प्टी है ये, है ना, ये वाली फाइल उसकी अवेलेबल नहीं होगी, ये वाला डिज़ाइन अवेलेबल नहीं होगा उस फॉन्ट में, है ना। तो ये चीज़ आप किसी भी फॉन्ट में जाके चेक कर सकते हो कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, है ना, और वो कैसे दिखाई देते हैं। यस। दूसरी चीज़, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आप जो भी चीज़ टाइप करना चाहते हो, जो टेक्स्ट आप इवेंचुअली लिखना चाहते हो, मे बी कोई कंपनी का नाम है, लोगो है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो।
तो इससे वो आपके फॉन्ट को, आपके वर्ड्स को अपने फॉन्ट में लिख कर दिखाएगा। मोर ओवर आपको यहाँ पे सारी कैटेगरीज मिलेंगी। बेसिक के अंदर सैंस सेरिफ फॉन्ट्स आपको अलग से मिल जाएंगे कैटेगराइज, और सेरिफ फॉन्ट्स अलग अलग, सेरिफ फॉन्ट्स अलग अलग, स्टाइलाइज्ड सेरिफ फॉन्ट, जैसे ये स्टाइलाइज्ड सेरिफ फॉन्ट है ना। ये सारे सेरिफ फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। फिक्स विद फॉन्ट यानी कि मोनोटाइप फॉन्ट, जिसमें कि सारे लेटर्स का साइज एक जैसा होता है, और स्टाइलाइज्ड लेटर साइजिंग के साथ भी आपको मिल जाएंगे, जैसे बिग पिक्सल है। और स्क्रिप्ट फॉन्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये पूरी स्क्रिप्ट की सब कैटेगरीज है। कैलीग्राफी, स्कूल, ब्रश स्क्रिप्ट, हैंड रिटन, फ्लैश या ग्राफिटी जो वॉल्स पे लिखी होती है, ओल्ड स्कूल, पुराने टाइप के ओल्ड स्कूल फॉन्ट्स 80s के, ये वॉल्ट डिज्नी का फॉन्ट है ना। इस तरीके से आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे जो कि स्क्रिप्ट फॉन्ट्स हैं। और फैंसी फॉन्ट्स, यहाँ पे ये सारी की सारी फैंसी फॉन्ट्स की कैटेगरीज हैं अलग अलग, जैसे कार्टून से रिलेटेड फॉन्ट्स, म्यूजिक से रिलेटेड फॉन्ट्स, कॉमिक से रिलेटेड फॉन्ट्स, कर्ली फॉन्ट्स, हॉरर फॉन्ट्स है ना। इस तरीके के फॉन्ट्स जैसे आप यूज़ करना चाहते हो तो इनको आप कर सकते हो। फायर एंड आइस टाइपराइटर फॉन्ट्स, स्टेंसिल आर्मी फॉन्ट्स, वेरियस अदर फॉन्ट्स, और साइंस फिक्शन से रिलेटेड फॉन्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टार वॉर्स का जो फॉन्ट है, नासा का फॉन्ट है ना, सारे फेमस फॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। देयर इज वन फॉन्ट कॉल्ड लोकी, लोकी कोला, ये कोका कोला का फॉन्ट, इसमें कई सारे कैरेक्टर्स अनअवेलेबल हैं है ना। तो जो भी फॉन्ट आपको यूज़ करना है, आप पहले फॉन्ट का सिलेक्शन करोगे, जो फॉन्ट आपको यूज़ करना है। ये फॉन्ट फाइल्स आपको मिलेंगी। फॉन्ट फाइल्स को क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। बाकी तो इमेजेस हैं, एक फॉन्ट फाइल है यहाँ पे। फॉन्ट फाइल को इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपके पास एक ही फाइल है, इसको तो आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे, या आपके फॉन्ट्स फोल्डर में चला जाएगा। अगर आपके पास मान लो मल्टीपल फॉन्ट फाइल्स आती है, फॉर एग्जांपल अगर आप जाओगे इस पे fonts.google.com, यहाँ पे भी आपको अलग अलग कैटेगरीज सब मिलेंगी। डिस्प्ले का मतलब है यहाँ पे फैंसी फॉन्ट्स, हैंड राइटिंग का मतलब है स्क्रिप्ट फॉन्ट्स, मोनोस्पेस का मतलब है टाइपराइटर वाले फॉन्ट्स, मोनोटाइप, और सेरिफ और स्लैब सेरिफ एक सेपरेट कैटेगरी है यहाँ पे। स्लैब सेरिफ क्या है, स्लैब सेरिफ में स्ट्रेट सेरिफ्स होते हैं, इस तरीके के थिक सेरिफ्स होते हैं स्लैब जैसे। सैंस सेरिफ में सैंस सेरिफ कैटेगरी आपको मिलेगी। तो जो भी आप फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो। गेट फॉन्ट पे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो ये जिप फाइल डाउनलोड करेगा अगेन, और इस जिप को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे। देख रहे हैं इसके अंदर एक फॉन्ट है, इसको हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स होंगी तो आपको सबको इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में फॉन्ट्स फोल्डर होगा। ये फॉन्ट्स फोल्डर ओपन करके आप अपने फॉन्ट फाइल को यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो, ये फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो मल्टीपल फाइल्स होंगी, सबको एक साथ आप इंस्टॉल कर पाओगे। और जब आपने फॉन्ट इंस्टॉल कर दिया, इमीडिएटली आप उसको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, वर्ड, प्रीमियर, किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए वो रेडी हो जाता है।
ठीक है, कौन सा फॉन्ट था हमारा, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखा ठीक है हैलोवीन पार्टी, और हमने फॉन्ट कौन सा डाउनलोड किया था, क्या नाम था, ACME एक्मे, है ना। ये हमने एक्मे रेगुलर जो गूगल से डाउनलोड किया, और ये वाला क्या था, है ना। तो अब फॉन्ट भी हमारी हेल्प कर रहा है हम जो कहना चाहते हैं, है ना। इस सिचुएशन में वो पॉसिबल नहीं है ना। ये बहुत सिंपल फॉन्ट है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ हैलोवीन पार्टी तो कॉस्ट्यूम्स होंगे, मेकअप होगा, इस तरीके के, है ना। तो उस इसमें यूज़ सही है, बट ये यूज़ सही नहीं है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के यूज़ करनी है। जो फॉन्ट होता है उसका अलग अपना वेट होता है, उसका अपना अलग टोन होता है, इसीलिए उसको केयरफुली आपको यूज़ करना है। ये आपके अलग अलग टाइप्स के फॉन्ट्स हैं। आपको क्या करना है, आज की क्लास के बाद आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, कोई भी मैगज़ीन ले लो, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं ये फॉन्ट्स, कौन सा सेरिफ है, कौन सा मोनोटाइप है, कौन सा सैंस सेरिफ है, कौन सा स्क्रिप्ट है। ये आपको उसमें देख देख के आइडेंटिफाई करके आप उस पर मार्क कर दोगे, लिख दोगे कि ये सैंस सेरिफ है, ये स्लैब सेरिफ है, ये सेरिफ है, ये स्क्रिप्ट है, ये मोनोटाइप है, ये फैंसी है। तो इस तरीके से एटलीस्ट 5 कैटेगरीज आपको ढूंढ के लानी है, ठीक है। फिजिकली कोई भी न्यूज़पेपर मैगजीन उठा लो पुराना, उसमें आपको ढूंढना है, ठीक है। करोगे सब लोग, ठीक, कर दो इसको। ये फाइल सेव कर दी मैंने, रिकॉर्डिंग